पत्थरों से झांकता है स्वाभिमान और इतिहास बोलता है शौर्य की भाषा। इस गणतंत्र दिवस कर्तव्य पथ पर दिखेगा बुंदेलखंड का गर्व। यूपी की झांकी में साकार होगी कालिंजर किले की अमर गाथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। इस बार गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर कुछ ऐसा दिखने जा रहा है जो सिर्फ एक झांकी नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के इतिहास, स्वाभिमान और संस्कृति की जीवंत कहानी होगी। बुंदेलखंड की धरती से उठी शौर्य की गूंज अब पूरे देश को सुनाई देगी। उत्तर प्रदेश की झांकी इस बार ऐतिहासिक कालिंजर किले पर आधारित होगी जो सदियों से अडिग खड़ा होकर भारत की वीरता का साक्षी रहा। ये झांकी उस गौरव को सामने लाएगी जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं, लेकिन महसूस करना हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में कहा था, उत्तर प्रदेश के किले केवल ईंट और पत्थर नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और संस्कारों के प्रतीक है। ये झांकी बताएगी इतिहास केवल किताबों में नहीं बल्कि हमारी पहचान में जीवित रहता है। पाला जिले की ऊंची पहाड़ी पर स्थित कालिंजर किला भारत की सबसे प्राचीन और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किलों में गिना जाता है। इतिहास के पन्ने गवाही देते हैं, आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने इस किले पर कई बार हमला किया, लेकिन हर बार उसे पराजय का सामना करना पड़ा। सदियों तक अजय रहा ये दुर्ग बुंदेलखंड के शौर्य और आत्मगौरव का प्रतीक बन गया। यही कारण है कि कालिंजर केवल एक किला नहीं बल्कि साहस और स्वाभिमान की मिसाल है। कालिंजर किला केवल युद्ध और वीरता की कहानी नहीं कहता बल्कि आध्यात्म और आस्था का भी बड़ा केंद्र है। प्राचीन शिल्पकला और धार्मिक महत्व से जुड़ा ये मंदिर बताता है कि बुंदेलखंड की संस्कृति में शक्ति और श्रद्धा दोनों का अद्भुत संतुलन रहा है। यही संतुलन झांकी में भी देखने को मिलेगा। यहाँ शौर्य और संस्कार का साथ साथ चलेंगे। इस बार यूपी की झांकी केवल अतीत की कहानी नहीं सुनाएगी बल्कि वर्तमान और भविष्य की तस्वीर भी दिखाएगी। कालिंजर किले के साथ साथ आधुनिक विकास की झलक भी झांकी का हिस्सा होगी। ब्रह्मोस से लेकर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक उत्तर प्रदेश की प्रगति को दर्शाया जाएगा। ये संदेश साफ होगा कि प्रदेश अपनी जड़ों से जुड़ा है लेकिन विकास की रफ्तार में भी किसी से पीछे नहीं है। झांकी में बुंदेलखंड की समृद्ध लोक संस्कृति भी पूरे वैभव के साथ दिखाई देगी। पारंपरिक लोक नृत्य, रंग बिरंगे परिधान और स्थानीय शिल्प के जरिए बुंदेलखंड की आत्मा कर्तव्य पथ पर उतरती नजर आएगी। ओडीओपी के माध्यम से स्थानीय कारीगरों और उत्पादों की पहचान को भी राष्ट्रीय मंच मिलेगा। ये झांकी बताएगी उत्तर प्रदेश की ताकत केवल उसके इतिहास में नहीं बल्कि उसके लोगों के हुनर में भी है। दोस्तों, अब इस गणतंत्र दिवस कर्तव्य पथ पर उत्तर प्रदेश की झांकी आगे बढ़ेगी तो वो सिर्फ देखने की चीज नहीं होगी बल्कि महसूस करने का अनुभव होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश प्रदेश से जुड़ी गौरवपूर्ण कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताइए आपको यूपी की झांकी का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा गर्व महसूस कराता है। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। हो गया है और शंकराचार्य जी लगभग 8 बज रहे हैं और शंकराचार्य जी अनशन पर भी बैठे हुए हैं। यहाँ पर भीड़, भारी भीड़ जमी हुई है। लोग शंकराचार्य जी को सुन रहे हैं। आज दूसरा दिन हो गया जो प्रशासन ने अन्याय किया है, जो संतों को मारा है, उसके विरुद्ध शंकराचार्य जी आज भी बैठे हुए हैं अनशन पर। आप देखिए, आज सुबह का दर्पण, आज सुबह का पूजन यही बैठ करके शंकराचार्य जी ने किया। रात भर बैठे रहे। कड़ाके की ठंड है, आप देखिए चारों तरफ से कि कड़ाके की ठंड है और इस ठंड में शंकराचार्य जी ऐसे बैठे रहे, रात भर बैठे रहे और अब सुबह हो गई है, अभी भी बैठे हैं। जब तक प्रशासन माफी नहीं मांग लेती और इसकी जिम्मेदारी नहीं लेती तब तक शंकराचार्य जी ऐसे ही बैठे रहेंगे। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर। बड़े लोग चले हैं। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। भाग क्यों रहे भाई आप लोग भाग रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब दीजिए। 1 घंटा बैठे रहे, उसके बाद आइए अपने भाषण दीजिए। जवाब नहीं दे रहे हम लोगों को आपने बुलाया है, सवाल का ध्यान से सुनिए ना। सवाल का जवाब आप पहले देखिए है क्या, पहले व्यवस्था बनाने के लिए जो पहले व्यवस्था बनाने का साधारण अनुरोध है। अगर व्यवस्थित रूप से रहेगा, क्योंकि आप